हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सब स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। आज फिर से हम लोग एनटीपीसी का जो PYQ सीरीज है उसका पार्ट 2 हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। PYQ सीरीज को आज पार्ट 2 का पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या वो क्वेश्चन है जो इससे पहले पूछा गया है। चलो शुरू करते हैं भरत सर के साथ भारतीय रेलवे का सफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन जो हमारे हैं वो पॉलिटी से है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, अच्छे से देखना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर। समझ में आ गया। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत का, वो कितने दिन के लिए अपना जो ऑफिस है उसको होल्ड करते हैं। रिटायरमेंट टाइम भी बोल सकते हो उसको। बात समझ में आ गया। तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए 60 इयर्स और 6 years whichever is earlier, 65 years और 6 years whichever is earlier, 70 years 55 years। देखो बताओ बच्चा लोग, इसका जो आंसर है भैया याद रखना, पॉइंट नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 6 years और 65 years whichever is earlier। इसका आंसर क्या है? 6 years और 65 years एज। 65 years एज। बात समझ में आ गया। 65 years एज which ever is earlier, जो पहले आएगा which ever is earlier। बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो कोई आदमी 62 years के एज में, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है जो 62 years के एज में क्या बना है बच्चे लोग? 62 years के एज में वो भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो बताओ इस केस में अगर मैं इसमें 6 years ऐड कर तो 68 हो जाएगा, जो गलत है क्योंकि ये 65 years कभी भी क्रॉस नहीं होगा। 65 years कभी भी क्रॉस नहीं होगा, इसको याद रखना है। बात समझ में आ गया। मतलब जब इनका एज 65 years होगा तब रिटायर हो जाएंगे। इस केस में ये आदमी 3 साल तक ही, 3 years तक ही क्या रहेंगे भाई? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। अब मान लो कोई आदमी है जो 58 के एज में क्या हुआ? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। अब यस, अगर इसमें 6 years देखोगे तो कितना हो जाएगा? 6 years कितना हो जाएगा? 64 years। तो ये तो क्रॉस नहीं किया। मतलब अगर कोई आदमी 58 की एज में क्या बनता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो वो पूरा 6 साल रहेंगे। इस केस में देखेंगे पूरा 6 साल रहेंगे। बात समझ में आ गया। और कोई अगर 62 के एज में होता है उस केस में 65 years पहले आता है, whichever is earlier। इस केस में 65 में रिटायर हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, ठीक है, जो बच्चों लोग हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बताओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? बताइए किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? बढ़िया, वेरी गुड, सही आंसर दिए हो। देखो बच्चे लोग, ये आर्टिकल नंबर अगर बात करेंगे हम लोग, आर्टिकल 324 से 329, एक्सट्रीमली सॉरी, 325 से क्या देखेंगे? 329। बात समझ में आ गया। इस आर्टिकल 324 से 329 के बीच में क्या देखेंगे हम लोग? भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या किया गया? डिफाइन किया गया, बनाया गया है। बात समझ में आ गया। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया हमारे एग्जाम में। आर्टिकल, ये पूरा रेंज तो याद करना ही है। आर्टिकल 324 तो किसी भी हालत में भूलना नहीं है, ये बार बार पूछा गया हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, सिर्फ एनटीपीसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी पूछा गया है। बात समझ में आ गया। इसको छोड़ के अगर हम लोग बातें करेंगे, क्या एनटीपीसी के एग्जाम में किसी स्लॉट में क्वेश्चन मिला होगा, प्रीवियस आया होगा, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए बच्चों लोग, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन हु लिव्ड बिटवीन 1253 एंड 1325? समझ रहे हो बच्चे लोग? मतलब 1253
से 1325 के टाइम पीरियड के बारे में बात हो रहा है। एडी, बात समझ में आ गया बच्चे लोग? नाम कभी सुने हो तुगलक डायनेस्टी का? कौन कौन नाम नहीं सुने तुगलक डायनेस्टी का? गियासुद्दीन तुगलक, गियासउद्दीन तुगलक नाम सुने हो? तो गियासउद्दीन तुगलक जो होता है दिल्ली का तख्त, दिल्ली का सुल्तान कब बने थे? 1320 को बने थे। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो ये उस समय का बात हो रहा है। तो 1320 से वही देखो, 1320 से कहीं ना कहीं 1325 तक इनका क्या था? रूल था दिल्ली में। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो बच्चों लोग उस समय का बात हो रहा है। तो ऑप्शन देखो, तानसेन, अमीर खुसरो, सवाई शास्त्री और क्या होगा हमारा? बाईजू। बात समझ में आ गया? तो भैया इसका आंसर सीधी भाषा में हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे लोग? अमीर खुसरो आंसर हो जाएगा। अब देखो अमीर खुसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। इसका आंसर अमीर खुसरो है, ठीक है भाई? देखो, और ये हमारे तानसेन किसके टाइम पे है? अकबर के टाइम के है। देखो अमीर खुसरो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है कभी कभी। अमीर खुसरो, बच्चों लोग अच्छे से लिखो, नोट डाउन करो अमीर खुसरो के बारे में कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार पॉइंट। बात समझ में आ गया? अमीर खुसरो, पहली बात, कवाली सुने हो? कवाली, कवाली सुनते हो ना? कवाली जो गाना होता है, तो भाई इनको क्या बोला गया है भैया? फादर ऑफ कवाली। अमीर खुसरो को क्या माना जाता है? फादर ऑफ कवाली। लिख लो बच्चों लोग, फादर ऑफ कवाली कौन है? अमीर खुसरो पूछा जाता है। बात समझ में आ गया? उसके बाद निजामुद्दीन औलिया बोल के एक बहुत ही फेमस सूफी सैंत था, साधु था, ये उनका शिष्य भी बने थे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देख लो, ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ सूफी सैंत, लिख लो निजामुद्दीन औलिया। बात समझ में आ गया? किसके बारे थे? निजामुद्दीन औलिया। ये याद रखना है। ही बिकम द डिसाइपल, डिसाइपल स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है, स्टूडेंट, शिष्य, स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बच्चे लोग, सितार नाम सुने? सितार जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इन्होंने क्या किए थे? सितार का इन्वेंट किए थे। ही इन्वेंटेड सितार। क्या बच्चे लोग? ही इन्वेंटेड सितार। सितार का उपयोग इन्होंने किए थे, मतलब आसान भाषा में इन्वेंट किए थे। बात समझ में आ गया? और बोल सकते हो दो म्यूजिक का जो होता है, म्यूजिकल एंड लिख लो ऐसे करके, एंड बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? देखो भैया ये सितार वाला पूछा गया एग्जाम हमारे क्वेश्चन में, सितार वाला पूछा गया क्वेश्चन है भैया, कृपया करके इसको नजरअंदाज ना करे, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। और क्या इन्वेंट किए थे ये दोनों भैया? म्यूजिक का फॉर्म, ख्याल एंड तराना। बात समझ में आ गया? ये भाई याद कर लो, क्योंकि कभी ना कभी पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में इन फ्यूचर पूछे जाने का भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा आता है। बात समझ में आ गया? अब इनको कुछ टाइटल मिला था जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तृतीय हिंद या फिर पैरेट ऑफ इंडिया, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैरेट ऑफ इंडिया, तृतीय हिंद या फिर बच्चा लोग पैरेट ऑफ इंडिया। तक क्लियर है तो बताओ, एनी कंफ्यूजन? तृतीय हिंद, बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, इनको ही बोला जाता है फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर। इधर ही लिख देता हूं, ठीक है? फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, इनको क्या होना था? फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? बताओ। फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, फादर ऑफ कवाली, समझ में आ गया? बहुत ही फेमस सूफी संत, उसका निजामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, सितार का इन्वेंशन इन्होंने किए हैं।
बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? फादर ऑफ, अच्छा, या फिर इसको इनको वॉइस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वॉइस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इनको, वॉइस ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? अगर कोई गूगल में इसको चेक करोगे, रीचेक करोगे, कृपया करके वॉइस ऑफ इंडिया के बाद ये नाम लिख देना, अमीर खुसरो। नहीं तो वॉइस ऑफ इंडिया जो पता नहीं कौन सा चैनल में म्यूजिक आता है ना, म्यूजिक का कंपटीशन, रियलिटी शो, वो ना दिखा दे वॉइस ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गया? आजकल क्या बोलूं बताओ, अकबर सर्च करने से सबसे पहले फोटो आता है ऋतिक रोशन का, बताओ। महादेव सर्च करोगे, हमारे मोहित रैना का फोटो आ जाता है। बात समझ में आ गया? उसके बाद भूगोल में देखना, जो हमारे यूनिवर्स जो क्या हुआ था, का क्रिएशन हुआ, बिग बैंग थ्योरी सर्च करो, पता नहीं कौन सा भैया एक अंग्रेजी सीरीज आ जाता है। मतलब क्या बोले। और चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने दिल्ली में ही विटनेस्ड, ये भी पूछा था क्वेश्चन कभी कभी, ही विटनेस्ड द रेन ऑफ, रेन का मतलब क्या है? टोटल यहां पे इन्होंने बता रहा हूं, ही विटनेस्ड द रेन ऑफ 8 सुल्तान। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? 8 सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली में टोटल 8 सुल्तान को इन्होंने रूल करते हुए देखे हैं। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? इतिहास जब आगे के क्लास में पढ़ोगे तब पता चल जाएगा कि ये कुछ एरिया था ना जहां पे फ्रीक्वेंट मतलब राजा चेंज हो रहा था, कहीं ना कहीं कुछ कम समय के लिए राजा बन रहे थे, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी में बलबन के डेथ के बाद जो राजा बने थे बहुत ही कम समय के लिए थे। उसको जब तुगलक डायनेस्टी आ जाएगा, तुगलक में भी देखोगे कहीं ना कहीं ये तो 5 साल के लिए रूल किए थे। कौन? हमारे गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम थोड़ा सा होगा, उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा कहीं ना कहीं। फिरोज शाह तुगलक भी थोड़ा बहुत रूल करेंगे, उसको डिक्लाइन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो सॉरी, बीच में खिलजी भी आए थे, ठीक है। मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, और खिलजी में क्या देखेंगे हम लोग? मतलब स्लेव के बाद खिलजी आया, खिलजी में क्या देखेंगे हम लोग? खिलजी में भी देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का ही जो रूल का टाइम है ना, वही थोड़ा बड़ा है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? अच्छा, इन्होंने क्या कहते हैं? ही, देखो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार बोला मैंने, समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने 8 सुल्तान को रूल करते हुए देखे। देखो इससे पहले, मतलब इससे पहले नहीं, इसके बाद हम लोग आगे चल के कहीं ना कहीं एक चीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? दिल्ली सल्तनत। बात समझ में आ गया? क्या पढ़ने वाले हम लोग? दिल्ली सल्तनत को पढ़ने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत में देखो ध्यान से, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी रूल किए। कौन सा डायनेस्टी? सबसे पहला डायनेस्टी था बच्चों स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, बात समझ में आ गया? स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया? खिलजी डायनेस्टी। और बच्चों लोग खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया? खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी। बात समझ में आ गया? तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आएगा बच्चों लोग? अगर हम लोग देखें, सैयद डायनेस्टी। समझ में आ गया? सैयद डायनेस्टी। और सबसे लास्ट में कौन सा डायनेस्टी है मेरे प्यारे बच्चों? लोधी। और लोधी को ओवरथ्रो करेगा कौन? मुगल शाह के। बात समझ में आ गया? मैं यहां पे लिख देता हूं, लोधी जगह नहीं है। बात समझ में आ गया? लोधी। सबसे लास्ट में कौन आया बच्चों लोग? लोधी आए। इसको ऐसे याद कर लेना है हम लोगों को। तो देखेंगे, देखो भाई, इस डायनेस्टी में देखेंगे कहीं ना कहीं बलबन के डेथ के बाद, गियासुद्दीन बलबन के डेथ के बाद जो राजा बने थे स्लेव डायनेस्टी के, वो बहुत ही कम समय के लिए बने थे। बात समझ में आ गया? खिलजी में भी देखेंगे सबसे ज्यादा रूल कौन करेगा? सबसे लॉन्ग टाइम तक देखेंगे हमारे कौन? यही रणबीर सिंह, है ना? रणबीर सिंह रूल करेंगे। रणबीर सिंह का मतलब कौन हो गया? अरे भाई खलीवली भूल गए, अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड, अलाउद्दीन खिलजी का ही टाइम के बाद जो भी किंग बना था, यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए नहीं था। गियासुद्दीन तुगलक आगे चल के क्या करेंगे? तुगलक को एस्टेब्लिश करेंगे। इसमें भी देखेंगे ज्यादा टाइम, मतलब हमारे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर अच्छा तुगलक थोड़ा बहुत देखेंगे, उसके बाद देखेंगे टाइम खत्म हो जाएगा। सैयद डायनेस्टी तो भैया बना और कुछ साल में खत्म हो गया, लोधी भी आगे चल के खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखें कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम के बीच में, मतलब
बलबन, यहां पे बलबन नाम लिया मैंने, बलबन। बात समझ में आ गया बच्चों लोग? बलबन से अगर देखेंगे गियासुद्दीन तुगलक तक, मतलब यहां तक गियासउद्दीन तुगलक तक, बात समझ में आ गया? तो भाई गियासउद्दीन तुगलक मतलब माना जाता है कि बलबन से गियासउद्दीन तुगलक के बीच में, गियासउद्दीन तुगलक का जो रूल था ना, इसके बीच तक के समय में जो जो सुल्तान थे सबका इन्होंने शासन मतलब रूल देखे हैं इस आदमी ने। 8 टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ अच्छा, कुछ कुछ जगह पे 7 लिख के आता है, कुछ कुछ जगह पे 7 लिख के आता है। बात समझ में आ गया? 7 सुल्तान लिख के आता है। कुछ किसी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था 7 सुल्तान, 7 हो 8 हो, समझ में आ गया? अगर पूछा जाए, देखो 7 8 कितना सुल्तान, ये बहुत ही कम पूछा गया, आइदर ऑप्शन में एक ही रहेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आमिर खुसरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। बात समझ में आ गया? चलिए बच्चों लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बलबन से गियासुद्दीन तुगलक तक का अगर देखेंगे, आमिर खुसरो ने क्या देखे थे? और रूल देखे थे। बात समझ में आ गया? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल ज़ेपर टेक्नोलॉजी टू रिमूव ऑयल स्पिल इन ओशन इज डेवलप्ड बाय। समझ में आ गया? ये डेवलप्ड बाय, ये डेवलप कौन किए थे बताओ? ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया, ये एक्चुअली पुराना जो हमारा एग्जाम हो चुका है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन मैंने उठाया। बात समझ में आ गया? तो मैंने यहां पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को मैंने क्या कि इग्नोर कर दिया। बात समझ में आ गया? क्योंकि मान लो 2015 में जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, उसका एग्जाम कब हुआ था? 2016 में हुआ था, CBT 1 NTPC का। तो ये कहीं ना कहीं लगभग 10 साल हो गया ना, अब 2025 चल रहा है, सोच के देखो। तो 10 साल पुराना करंट अफेयर्स मैंने इसलिए इग्नोर कर दिया। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो ये शायद उस रिलेटेड है, कुछ आ गया होगा रिलेटेड। चलो कोई बात नहीं। तो अभी का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 10 साल पुराना करंट अफेयर्स। समझ रहे हो ना क्या बोला मैंने? हाँ, ऐसा पूछा भी गया था SSC के एग्जाम में, जो मैंने डिस्कस किया था कहाँ पे, हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में पूछा गया था कि भाई 2002 या 3 में पद्मश्री किसको मिला था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब बोलोगे सर तो 20-25 साल पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन जिनको पद्मश्री मिला था ना, उनका डेथ हाल ही में हुआ है, मैं नाम भूल रहा हूं, ठीक है, तो उनका डेथ अभी हाल ही में हुआ है। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आ गया था। ठीक है, तो देखो करंट अफेयर्स के लेवल कहाँ पे लेके चले गए लोग। चलिए सारा क्लास होगा, करंट अफेयर्स क्लास भी होगा। बात समझ में आ गया? अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? तेरी, मेरी नहीं, तेरी, तेरी मेरी मेरी। बात समझ में आ गया? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी आ गया उस जमाने का करंट अफेयर, जो भी हो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड ए कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प टू मार्क द सेनेटरी ईयर ऑफ which is the apex institution on fauna taxonomy in India। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? केंद्र सरकार ने डैश के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, जो भारत में जीव जंतु वर्गीकरण पर सर्वोच्च संस्था है। बात समझ में आ गया? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस जमाने का, आ गया। जो भी हो, इसका आंसर कोई दे पाओगे? चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसका आंसर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ता, आप बताओ। ये अभी हमारा भूगोल का क्वेश्चन है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। बताओ, क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं, क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ लिए? द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द डैश प्रेजेंट्स सन्स प्रिवेंट्स सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे। तो पता है ना कि भाई यूवी रे आता है सन के। अब यूवी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, यूवी ए होता है, यूवी बी होता है, वो काम का नहीं है हमारे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हार्मफुल है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर का कोई एक लेयर है, यही तो पूछा गया ना। हाँ, कोई एक लेयर है जिसमें ओजोन मिलता है, जो इसको रोकता है, जिसको रोकता है। बात समझ में आ गया? हाँ, 100% रोकता नहीं है, कुछ आता है यूवी। आप सोचा कि यूवी नहीं आएगा, घिसते हो ना गाल में, यूवी प्रोटेक्शन SPF 20, 30, 40, घिसने वाला सब कंपनी बंद हो जाएगा।
जो भी हो, जो हार्मफुल चीज़ है ना, जो रोकने का काम करते हैं, ये मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियस मत लेना, कुछ बच्चा सीरियस हो जाते हैं। तो बताइए ये कौन सा अर्थ का एटमॉस्फेयर का लेयर है जिसमें ओजोन मिलता है, जिसमें ओजोन मिलता है, बताओ। ओजोन मिलता है, वाह सही आंसर दिया है, स्ट्रेटोस्फियर में। अच्छा एक बात बताओ तो हमको, जो हमारे सन है ना, सन से तो आता है, उसको रोका। अच्छा पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना लेयर है, बताओ कितना लेयर है, कितना लेयर है बताओ। 5 लेयर, वेरी गुड। देखो भाई, अगर हम लोग ये पृथ्वी को देखेंगे ना, ये अर्थ है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों लोग, ये अर्थ है, बात समझ में आ गया। अर्थ के चारों तरफ ऐसे करके देखो, 1 2 3 4 5 ऐसे लेयर है, बात समझ में आ गया। अब कितना ऊंचाई पे है, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी, क्लियर है। ये जियोग्राफी में पढ़ोगे। देखो सबसे पहला जो लेयर है क्या है, ट्रोपोस्फियर। ओ 4 लेयर तो दिया है यहाँ पे, 1 लेयर हमको लिखना है। चलो ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चे लोग, स्ट्रेटोस्फियर। बात समझ में आ गया, पहला क्या है ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट क्या है स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद क्या है मेसोस्फियर, मेसोस्फियर। उसके बाद क्या है थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर को ही मेरे प्यारे बच्चों लोग किस नाम से जाना जाता है, आयोनोस्फियर। बात समझ में आ गया, आयोनोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक्सोस्फियर। क्या होता है बच्चों लोग, एक्सोस्फियर। मतलब ये है ट्रोपोस्फियर, ये है स्ट्रेटोस्फियर, ये है हमारा मेसोस्फियर, ये है हमारा थर्मोस्फियर या फिर आयोनोस्फियर, ठीक है। थर्मोस्फियर को आयोनोस्फियर बोला जाता है, ठीक है। और एक हो जाएगा हमारा एक्सोस्फियर, और क्या हो जाएगा, एक्सोस्फियर हो जाएगा। बात समझ में आ गया है तक जिंदगी में। अब देखो बच्चों लोग, अगर समझ में आ गया तो भैया सबसे धरती से सटा वाला यार कौन सा, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, इसको याद कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। और इस स्ट्रेटोस्फियर में ही हमको क्या मिलता है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लियर है। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है इसको कैसे याद करें लेयर को, इसको याद करने के ट्रिक्स बताता हूं मैं, ठीक है। पसंद आए तो ले लेना, नहीं तो खुद का ट्रिक्स निकाल लेना। देखो भैया इसको याद रखना, ट्राई, 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 टू से कुछ नहीं है, टू से कुछ नहीं है, ठीक है। ट्राई टू सपोर्ट, ट्राई टू सपोर्ट मी, ट्राई टू सपोर्ट मी इन, इसको याद कर लो, इन, ट्राई टू सपोर्ट मी इन एग्जाम। इसको ऐसे याद कर सकते हो, ट्राई टू सपोर्ट मी इन एग्जाम, ट्राई टू सपोर्ट मी इन एग्जाम। बात समझ में आ गया। ट्राई से ट्रोपोस्फियर, सपोर्ट से स्ट्रेटोस्फियर, टू से कुछ नहीं है, मी से मेसोस्फियर, इन से आयोनोस्फियर मतलब थर्मोस्फियर, और एग्जाम से एक्सोस्फियर, ठीक है। इसको भी अगर याद करना है तो कर लो जब बोल ही रहे हो। ये स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी को याद करने का तरीका यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारा स्लेव, मतलब वही हमारा दिल्ली सल्तनत का जो 5 डायनेस्टी है उसको याद करने का थोड़ा सा तरीका देख लो। ये होगा हमारा सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव के बाद क्या हो जाएगा बच्चों लोग, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी या खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, और लास्ट में क्या बोला अभी, लोधी, लोधी। बात समझ में आ गया, इसको याद कर लो। एस के सलमान खान, सलमान खान, एस के सलमान खान, तुसी, तुसी सलमान खान। याद रखना सलमान खान के घर पे बहुत ज्यादा स्लेव है,
काम करने के लिए। बात समझ में आ गया? क्योंकि दो दो एस आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। सलमान खान तुसी, सलमान खान तुसी शादी का लड्डू खिलाओ, शादी का लड्डू खिलाओ, खिलाओ, खिलाएंगे तो नहीं, इसे खिलाओ से कुछ नहीं है। सलमान के एस से क्या हो जाएगा? स्लेव, खान से क्या हो जाएगा? खिलजी, तुसी से तुगलक, शादी से सैयद, लड्डू से क्या हो जाएगा? लोधी। सलमान खान तुसी शादी का लड्डू खिला, ठीक है। अच्छा, और एक चीज जान ही लो जब बोल ही रहे हो, ये जो पहला जो 4 डायनेस्टी है ना, ये है हमारा टर्किश, टर्किश। पहला कौन है बच्चों लोग? 4 टर्किश है। और लास्ट वाला जो है, जो लास्ट वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ये है अफगान डायनेस्टी, दिल्ली का पहला अफगान डायनेस्टी। बात समझ में आ गया? वाह, आ रहा है समझ में। बच्चा बोल रहा है यस सर। बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 क्लियर है? चलो बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो। अच्छा, ये तो हो गया ना। क्वेश्चन पढ़ो। देयर आर ओवर डैश कैपिलरीज इन आवर लंग्स, हमारे फेफड़ों में, फेफड़ा, ठीक है, लंग्स, हमारे फेफड़ों में, समझ में आ गया? डैश से अधिक की कोशिकाएं होती है। बताओ, कैपिलरी। देयर आर ओवर डैश कैपिलरीज इन आवर लंग्स, लंग्स, इनसा क्या होगा? लगभग ये मोर देन कितना हो जाएगा बच्चों लोग? 300 मिलियन। कितना हो जाएगा? 300। जस्ट इमेजिन करके देखो, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है बच्चों लोग? चलो एक बढ़िया चीज सिखा देता हूं। बताओ तो 1000 में कितना जीरो होता है? वाह, 3। 1000 में 3 जीरो होता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख बोला मैंने, और 3 जीरो लगा दो तो कितना हो जाएगा? 1 मिलियन। बात समझ में आ गया? और 3 जीरो लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 बिलियन। और 3 जीरो लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ट्रिलियन। ऐसे ही चलता जाएगा। तो जस्ट इमेजिन करके देखो, हम लोगों का जो लंग्स है, छुटकू सा लंग्स है, और ये छुटकू सा जो लंग्स है, क्या हो गया रे, इस लंग्स में 300 मिलियन, मतलब 300 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर कैपिलरी होता क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जब ब्लड पढ़ोगे, बात समझ में आ गया, या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ोगे, दिल जब पढ़ोगे, हार्ट जब पढ़ोगे, तब देखना कुछ ब्लड वेसल्स लिख के आएगा। अब सब ब्लड वेसल क्या चीज है? अरे भाई, ब्लड वेसल कुछ नहीं है भैया, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें से ब्लड जाता है। आसान भाषा में ब्लड जाने का रास्ता। मैं गाड़ी लेके निकलूंगा, किसी रास्ते से तो जाऊंगा ना, तो गाड़ी जाने का रास्ता होता है। बात समझ में आ गया? ऐसा थोड़ी होता है कि मैं स्कूटी चला रहा हूं, बात समझ में आ गया, कैफे में कोई कॉफी पी रहा है तो मैं अंदर घुसा दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बच्चों लोग, ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, एक देखो भैया होता है क्या हमारा? आर्टरी। एक क्या होता है? आर्टरी। एक होता है हमारा वेन्स। एक होता है हमारा कैपिलरी। बात समझ में आ गया? ये रहा स्पेलिंग कैपिलरी का। एक क्या होगा हमारा? कैपिलरीज। बात समझ में? कैपिलरी, कैपिलरीज, जो भी बोलोगे। तो बच्चे लोग, ये मान लो हम लोगों का दिल है, ये कैसा टेढ़ा दिल बन गया रे। तो बच्चे लोग, ये मान लो हमारा दिल है, हाँ, पान थोड़ी बनाऊंगा। ये मान लो बच्चों लोग कोई एक बॉडी क्या है? बॉडी का ऑर्गन है। क्या है बच्चों लोग? बॉडी का ऑर्गन है, कोई टिश्यू है मान लो। बात समझ में आ गया? एक बात बताओ बच्चे लोग, बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। और टिश्यू मिलके क्या बना देगा?
बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाए, अरे भाई टिश्यू बनाएगा। और सब बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या बनाएगा बच्चे लोग, ऑर्गन बना, यही तो होता है ना, सीटीओ 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 सीटीओ, सेल मिलके टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलके क्या बना देगा, ऑर्गन बना देगा। बात समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा यहां पे, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो बच्चे लोग अभी होता क्या है, होता क्या है, बात समझ में आ गया। देखो ये हल्का सा आइडिया ले लो, क्योंकि ये पूरा पूरी समझाना पॉसिबल नहीं है अभी। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने, क्योंकि जब हार्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको। हार्ट से जो भी ब्लड पंप होके कोई एक टिश्यू में आता है, और यहां से एक टिश्यू भैया क्या हो जाएगा, ब्लड में जाएगा। आप देखो वेना कावा बोल के भी एक चीज होता है, ऑर्टा बोल के एक चीज होता है, उसमें हम लोग नहीं जा रहे, सिंपल तरीके से समझ लो, ठीक है, क्योंकि वेना कावा जाके यहां पे ब्लड को लेके जाता है। तो बच्चा लोग अगर हार्ट से जो दूर जाता है भैया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, और हार्ट में जो वापस आता है वो क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। बात समझ में आ गया। अब यही आता है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल एक होगा आर्टरी और एक होगा वेन्स। पूछा जाता है कि आर्टरी क्या कैरी करता है। देखो बच्चों लोग दो तरीका है, एक हार्ट से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, बात समझ में आ गया, अवे ए है, इधर भी ए है, और ये हमेशा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और जो हार्ट में वापस आता है, वापस 2 मिनट के लिए वापस का स्पेलिंग भी मान लो, बात समझ में आ गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा कैरी करता है। नहीं तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। इसको याद करने का और भी एक तरीका बता रहा हूं मैं। आज चलिए बात समझ में आ गई। और एक तरीका क्या है देख ले एक बार, और ये तरीका थोड़ा सा इजी लगेगा। कैसे सर इजी लगेगा, बताओ बच्चे लोग। ये क्या है, भी है, ये क्या है हमारा, सी है, सी है, वाइस कैप्टन, वाइस कैप्टन, वाइस चैंसलर, बात समझ में आ गया। वी से वेन, सी से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, नहीं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बात समझ में आ गया। लेकिन यहां पे देखो भैया भावेल होगा, ए ई आई ओ यू, बात समझ में आ गया, ए ई आई, देखो लेकिन ये दोनों ही कॉन्सोनेंट है। बीसी, अगर बीसी याद कर लिए बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, आर्टरी। अब क्वेश्चन आता है कैपिलरी क्या होता है। एक बात बताओ, घर पे तो छत पे तो टैंकर रखा होगा। अब टैंक में देखो बच्चे लोग, टैंक में पानी चलाने के लिए एक ही पाइप होता है, बात समझ में आ गया, एक ही पाइप होता है। लेकिन वही जब टैंक से पानी बाहर आता है, हम लोग छोटा छोटा पाइप करके अलग अलग रूम में, किचन में, वॉशरूम में भेजते हैं, बात समझ में आ गया। तो बताओ, ये एक टिश्यू बोला था मैंने, टिश्यू बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बनाएगा अब बहुत सारा टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। मतलब ऑर्गन बहुत सारा टिश्यू मिलकर बना है और बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बना ही तो होगा ना, यही तो होगा। मतलब इस टिश्यू के अंदर बहुत सारा सेल है, हर सेल में मुझे क्या पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है, बात समझ में आ गया। इसीलिए यही जो भैया पाइप है, छोटा छोटा पाइप में डिवाइड हो जाता है आगे चल के, बात समझ में आ गया, छोटा छोटा पाइप में डिवाइड हो जाता है। ये छोटा छोटा पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिलरी बोलेंगे, बात समझ में आ गया। क्या बोलेंगे बच्चों लोग, कैपिलरी बोलेंगे। आशा करता हूं क्लियर है। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ। लेकिन कभी भी जब हार्ट पढ़ोगे ना, हार्ट में और एक टर्म आता है। क्या टर्म आता है, ये तो हम लोग याद कर लिए कि वेन्स क्या कैरी करता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरी क्या कैरी करता है सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। लेकिन अगर गलती से ये दोनों भैया के सामने, समझ में आ गया, अगर गलती से बच्चे लोग, अगर
किसके सामने, आर्टरी और वेन्स के सामने एक वर्ड आ जाए पल्मोनरी, बात समझ में आ गया, क्या आ जाएगा, पल्मोनरी, पल्मोनरी, बात समझ में आ गया। अच्छा ये दोनों याद कर लेते हैं, 2 मिनट में याद हो जाएगा। अगर गलती से वर्ड आ जाता है बच्चों लोग पल्मोनरी, पल्मोनरी क्या है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी वेन्स, बात समझ में आ गया, पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनरी वेन्स अगर गलती से एग्जाम में आता है, जस्ट इसको उल्टा कर देना है। अगर पल्मोनरी वर्ड कहीं दिख गया, अगर कहीं पर पल्मोनरी वर्ड दिख गया, उल्टा कर देना है। नॉर्मली आर्टरी क्या कैरी करता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। वेन्स नॉर्मली क्या कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, ये हो जाएगा ऑक्सीडेटेड ब्लड। सर क्यों, इसका आंसर अभी नहीं दे पाएंगे बाबू, जब हार्ड पढ़ेंगे तब बताऊंगा, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। क्लियर है, फिलहाल के लिए याद रखो। चलिए इसका आंसर मिल गया लगभग, देखे चलो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट, why it is remarked that the pocket of the Indian president is bigger than that of the American president। बच्चों लोग रिसेंटली अगर देखेंगे हम लोग इसको लेके, कौन सा हमारा प्रेसिडेंट, खास करके जो गवर्नर का जो वीटो पावर है ना, गवर्नर का जो वीटो पावर है, समझ में आ गया। अगर गवर्नर, अगर बात करेंगे प्रेसिडेंट के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, बनाया हुआ कोई बिल को रिजर्व करते हैं तो प्रेसिडेंट उसको अनलिमिटेड टाइम तक रोक के रख सकता था, बात समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली एक जजमेंट आया है जिसमें कुछ टाइम फ्रेम बांध दिया गया है, बात समझ में आ गया। इसके बारे में हम लोग किसी एक दिन बात करेंगे पॉलिटी के क्लास में, फिलहाल हम लोग को सीरीज को आगे बढ़ाना है तो PIQ देख लेते हैं, बात समझ में आ गया। देखो बच्चों लोग, यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में बात हो रहा है, गवर्नर के बारे में बात नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, टॉपिक को। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1, द पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द बिल फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, बात समझ में आ गया। देखो वीटो पावर के बारे में अगर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा एक दिन, तब देख लेना आराम से, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ वीटो पावर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, बात समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ USA हैज टू रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन इन 10 days एज अगेंस्ट 30 days फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट, बात समझ में आ गया। देखो बच्चों लोग, यहां पे लिखा गया है ना, ये जो लिखा गया है, भारत के संविधान में ऐसा कोई टाइम फ्रेम लिखा ही नहीं गया है, पहली बात समझ में आ गया। ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है तो भाई बाय डिफॉल्ट ये गलत हो जाएगा। कोई टाइम फ्रेम लिखा नहीं है पॉकेट वीटो के मामले में, बात समझ में आ गया। और ये गवर्नर का जो बिल, खास करके तमिलनाडु के साथ थोड़ा बवाल हो रहा है, बस इसीलिए जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट चले गए। आजकल पता है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियन सिस्टम के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं एक दिन, रुको फिलहाल ये सीरीज खत्म होने दो, क्योंकि NTPC के एग्जाम है, एग्जाम खत्म होने के बाद ये सब वीडियो करूंगा। चलो नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ USA हैज टू रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन विद इन 10 days एज अगेंस्ट, ये तो है ही नहीं, मैं क्या कह रहा हूं भैया, टाइमिंग है ही नहीं। देखो क्या लिखा है, एज अगेंस्ट 20 days फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया, बात समझ में आ गया। द प्रेसिडेंट ऑफ USA कांट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एज ही केप्ट मोर देन 10 days व्हाइल दैट इज नॉट इन द केस विद इन इंडियन प्रेसिडेंट, बात समझ में आ गया। द प्रेसिडेंट ऑफ USA कांट रिटर्न, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक को 10 दिन से अधिक समय तक अपने पास रखते हैं तो वे उससे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति के मामले में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि भाई पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, कोई पॉकेट वीटो है क्या चीज, बिल आया प्रेसिडेंट के पास, बात समझ में आ गया, प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसको साइन भी नहीं किया, कोई एक्शन भी नहीं ले रहे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, रख दिया अपने पास पॉकेट में डाल के नहीं रखेंगे, अपने पास चुपचाप रख दिए, क्योंकि तो एक टाइम फ्रेम बोला नहीं गया इतने दिन के अंदर आपको साइन करना है, बात समझ में आ गई। इस मामले में देखेंगे, इसलिए भैया इंडियन प्रेसिडेंट का पावर जो होता है ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। यही क्वेश्चन था, व्हाई इट इज रिमार्क्ड दैट द पॉकेट वीटो ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, बात समझ में आ गया, रेफरेंस टू द पॉकेट वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, लिथमस पेपर। ठीक है, लिखो देखो भैया, ए और एन डैश टर्न्स ब्लू लिथमस इनटू रेड। ब्लू लिथमस को रेड करेंगे, रेड। बात समझ में आ गया? हमेशा याद रखना बच्चे लोग, हमेशा याद रखना कि एसिड अगर कहीं पर है, बात समझ में, डाइल्यूटेड नहीं, नॉर्मली HCl, बात समझ में आ गया? HCl मान लो बिल्कुल रॉ HCl, उस रॉ HCl में ऐसे उंगली डाल के देखना, उसके बाद उसको निकालना, तब पता चलेगा कि हर जगह पे उंगली नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गया? मतलब एसिड डेंजरस होता है ना, एसिड ही अटैक होता है। देखो, बिल्कुल करना नहीं चाहिए, सब इलीगल है भारत में, मतलब ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। सोच के देखो क्या गुजरता, क्या मतलब मेंटल कंडीशन क्या होता होगा एक लड़की का जिनके ऊपर ये होता है। जो भी हो, मतलब लाल, बात समझ में आया क्या बोला मैंने? तो आसान भाषा में याद रखना कि लाल डेंजर होता है, रेड लाइट होने से हम लोग भैया रेड लाइट को जंप नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो हमेशा याद रखना एसिड डेंजर होता है, इसलिए एसिड जो होता है ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। रेड में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू मतलब एसिड है। बात समझ में आ गया? उसके बाद और बताओ, ये क्या है? ब्लू में मतलब ये क्या हो जाएगा? मैं यहां पे नहीं देख रहा हूं, फिलहाल इसको नहीं देख रहा हूं मैं खुद से सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, बाद में इसको देखेंगे। और देखो, ये जानबूझ के देखो एन लगाया कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अगर सोच के देखो एसिड, उसके सामने ए लगेगा ना एन लगेगा, इंग्लिश लगा लेगा दिमाग में। बात समझ में? दोनों लिख के रख दिए। और हमेशा याद रखना बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, जब ब्लू होगा तो एसिड अगर ब्लू लिथमस को रेड करेंगे तो बेस क्या होगा? बेस जो खार होता है, बेस क्या करेंगे? वो रेड को ब्लू करेगा। यही तो होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। अब देखो बच्चे लोग, देखो बेस, देखो बेस कभी उसको रेड नहीं करेगा तो ये खत्म। अगर मैं यहां पे बेस बिठाऊंगा वो इसको रेड करेगा, गलत हो गया। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो भाई पहले देखते ये कहीं फिट बैठता है क्या? पहले एसिड बेस रेट का ये ए हो गया, एसिड बेस रेट। देखना ही नहीं, हमको टाइम वेस्ट करना नहीं है। जब यहाँ पे सॉल्व कर लेते यहाँ पर ही हो गया। बात समझ में आ गया? एसिड बेस रेट, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है बच्चे लोग? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? चलिए, यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड इन आवर मसल? देखो फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया? अब देखो बच्चे लोग, सीधी बात, ये बायोलॉजी के बाद जब पूरा कर लोगे ना तब पता चलेगा। देखो हम लोग सांस लेते हैं, सांस जब लेंगे तो जो हमारा जो लंग्स है ना उसमें ऑक्सीजन जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है। उधर से ब्लड में, हम लोग पढ़ेंगे इसको भी कि लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है। बात समझ में आ गया? अब खाना खाते हैं हम लोग, ये लेक्चर पढ़ चुके हैं, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी, उसका एक अपलोडेड है हमारे कहाँ पे, क्या नाम है, यूट्यूब चैनल में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फाइनल डाइजेशन हो गया, उससे क्या होगा? हमारा ब्लड जो होता है क्या निकालते हैं? ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से उठाया ब्लड, C6H12O6, बात समझ में आ गया? और ये एक एक सेल में पहुंचाया ब्लड लेके, क्योंकि सेल को रेस्पायर करना है। बात समझ में आ गया? तो ग्लूकोज ब्लड क्या किया? स्मॉल इंटेस्टाइन से उठा के कुछ लीवर में डिपॉजिट किया, वो सब लिखा है, देख मतलब मैंने पढ़ा दिया, देख लेना, ठीक है। और बाकी सेल में लेके चलेगा। और ये लंग से क्या उठाया मैंने? ऑक्सीजन उठाया। मतलब ये ही ग्लूकोज जब सेल में जाएगा ऑक्सीजन की मदद से टूटेगा। टूटने के बाद क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगा। और यही एनर्जी एटीपी के रूप में कहां पे स्टोर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आ गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन।
सेलुलर रेस्पिरेशन। बात समझ में आ गया? मतलब ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा क्या है बच्चे लोग, जरूरत है। ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा क्या है बच्चे लोग, जरूरत है। बात समझ में आ गया? अब देखो, लेकिन ये सब कहां पे हो रहा है? ये सब होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन मान लो एक सेल है, बात समझ में आ गया, और सेल में यहां पे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? अब ग्लूकोज जब कहां पे घुसा, ग्लूकोज जब यहां पे घुसा, सेल पे घुसा, ठीक है, मैं सेल को थोड़ा सा ढंग का बना देता हूं भैया, ये तो अमीबा जैसा लग रहा है। चलेगा, कोई बात नहीं, फिर भी बना देता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ये सेल है, बात समझ में आ गया, और यह है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, और ये न्यूक्लियस है। ये क्या है बच्चा, न्यूक्लियस है, और ये क्या है हमारा, मान लो यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है। बात समझ में आ गया? ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको बीच से काटा मैंने। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो दीवार देख रहे हो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है। बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म है। एक लिक्विड मिलता है हम लोगों को, जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेली टाइप का जो होता है ना लिक्विड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सबसे पहले जब ये सेल मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ग्लूकोज घुसा कहां पे, साइटोप्लाज्म में, तब ये जो देख रहे हो ना, ये जो कार्बन का 6 चेन है, इसको सिंपल चेन में टूट जाता है वो साइटोप्लाज्म में। ये जो साइटोप्लाज्म में जो टूटा, समझे, ये जो ग्लूकोज का जो एक चेन है, ये जो सिंपल चेन में टूटा, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पाइरूवेट बोलते हैं। अब ये पाइरूवेट क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में घुस के रेस्पायर कराएगा। बात समझ में आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन की मदद से क्या होगा, रेस्पायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? और एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और यही एनर्जी हमको चाहिए बॉडी को चलाने के लिए, सब कुछ को चलाने के लिए। बात समझ में आ गया? अब देखो बच्चे लोग, जो जिम करते हो, या फिर मान लो कि बहुत ज्यादा कसरत करते हो, ठीक है, कभी कभी होता क्या है, बहुत ज्यादा मान लो मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बात समझ में आ गया? देखना, बहुत हेवी वर्क अगर कर लिए जिम में, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या होता है, हमारा क्रैम्प्स हो जाता है, हल्का कम क्या होता है बच्चा लोग, दर्द होता है। क्यों होता है? हमारा जो मसल सेल है ना, ये विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर कर जाता है। ये विदाउट ऑक्सीजन क्या होता है, रेस्पायर कर जाता है। जब भी ये विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करेगा, तब ये लैक्टिक एसिड बना देता है। तब ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड बना देता है, इसीलिए थोड़ा सा पेन होता है। जब ये विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करेगा, कौन, पाइरूवेट मसल सेल में, तब क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, इसीलिए क्या होता है, पेन होता है। देखना, कहीं पर अगर पेन हो रहा है, बाहर से लगा चोट नहीं, नॉर्मल बात कर रहा हूं, तो देखना गर्म पानी देने से, ये तो गर्म कपड़ा उसमें लगाने से थोड़ा सा आराम मिलता है। क्यों मिलता है? जब भी गर्म पानी उसमें डालोगे या फिर गर्म कपड़ा उसमें रखो, लगाओगे, तो क्या होता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जब भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, वो ऑक्सीजन लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा तो क्या होगा, यही लैक्टिक एसिड टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होकर बॉडी से निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? देखो बच्चों लोग, मुझे शायद देख के लग रहा है कि आई एम बहुत ज्यादा फिटेस्ट पर्सन है। बात समझ में आ गया? आज अगर मैं, या फिर कल सुबह से उठ के मान लो मैं भागना स्टार्ट कर दिया, कसरत करना स्टार्ट कर दिया, ऑब्वियसली उसके साथ थोड़ा सा खाने पीने को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइट कंट्रोल इज नेसेसरी। डाइट कंट्रोल का मतलब नहीं कि खाना पीना छोड़ देना, दोनों में डिफरेंस है। डाइट कंट्रोल मतलब जितना जरूरत है उतना ही लेना, उससे ज्यादा ना कम लेना। तो क्या हो जाएगा, ये जो देख रहे हो ना एक्स्ट्रा खाना फैट के रूप में जो मेरे बॉडी में जो डिपॉजिट हो गया है, ये भी क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन आएगा। देखना, बहुत भागोगे या फिर बहुत ज्यादा जिम करने के बाद भूख लगता है, क्यों लगता है, यही जो एक्स्ट्रा जो फैट सेल है ना, ये भैया रेस्पायर हो रहा है, ऑक्सीजन की मदद से टूटेगा। समझ में आ गया? बहुत भागते हो, बहुत दौड़ते हो, देखना हाफते हो, क्यों, बॉडी की एनर्जी चाहिए। जितना ऑक्सीजन जाएगा उतना ग्लूकोज को तोड़ेगा, तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी। और यही एनर्जी हमको भगाएगा, यही एनर्जी हमको क्या करेंगे बच्चे लोग, जिम करने में मदद करेंगे। बात समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई आंसर मिल गया होगा, आंसर मिल गया होगा, यही आंसर होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, तो मैं बता ही दिया, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
मतलब मसल सेल जो होता है वो ऑक्सीजन के लैक में, बात समझ में आ गया, ऑक्सीजन की कमी में क्या करेगा भैया, वो लैक्टिक एसिड बना देगा पायरूवेट से। क्लियर है? अच्छा, सारा खिचड़ी यहां पर ही पका दिया। चलिए बच्चों, यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों लोग कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये रहेगा मेरा होमवर्क। ये क्या रहेगा? होमवर्क। बात समझ में आ गया? आंसर मैं नेक्स्ट दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन ये होमवर्क रहेगा। क्लियर है? सारा ऑप्शन जो होता है वो क्या क्या उस मतलब कलर देता है, वो चीज एक बार देख लेना, ठीक है? सारा क्लियर है बच्चे लोग? बाकी हम लोग यहां से नेक्स्ट डे पार्ट 3 का पढ़ाई करेंगे। चलिए तब तक थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। लेकिन हाँ, भूलना मत, भूलना मत, भूलना मत, भूलना मत, मेरे साथ जुड़ के गर्दा उड़ा देना है। बात समझ में आ गया? भारतीय रेल में जॉब करना है, सफर तो करोगे ही, कितना सफर करोगे, थोड़ा जॉब भी कर लो। चलिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, प्रणाम, गुड नाइट, जय हिंद, एंड भूलना मत गर्दा उड़ा देना है। चलिए थैंक यू।